प्रणिपात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक विद खंताल में। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया और अब जो नेक्स्ट कंट्री उनके रडार में है वो है क्यूबा। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में हम समझेंगे कि वेनेजुएला, क्यूबा और यूएस के बीच में ये जो पावर स्ट्रगल चल रहा है इसके पीछे का क्या रीजन है। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उसको यूएस ने एक तरीके से पॉलिटिकली किडनैप कर लिया और ये बोल दिया कि अब वेनेजुएला से रिलेटेड जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी वो यूएस करेगी। तो इसके पीछे की जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है कि जो वेनेजुएला की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है दैट इज इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका हमेशा से फेमस रहा है आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग प्रोडक्शन को लेके। तो अमेरिका का ये मानना है कि उस ड्रग्स की वजह से जो यूएस है वो एक ड्रग कंट्री बनता जा रहा है और उस वजह से जो टेरर एक्टिविटीज हैं वो भी वहां पे बढ़ती चली जा रही हैं, जिस वजह से उन्होंने वेनेजुएला की डिसीजन मेकिंग को अपने हाथ में लिया है सो दैट वो इन सारी चीजों को काउंटर बैलेंस कर पाए। लेकिन जो असली रीजन है वो है तेल निकालने का, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व की बात करें तो जो सबसे ज्यादा ऑयल पाया जाता है वो पाया जाता है वेनेजुएला में, जो कि है वर्ल्ड ऑयल का 18%। लेकिन उनके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी और टेक्नोलॉजीज नहीं है कि वो क्रूड ऑयल को फिनिश्ड ऑयल में कन्वर्ट कर सके। तो अमेरिका ये सोचता है कि जितनी भी उसकी अच्छी रिफाइनरीज हैं वो वेनेजुएला में सेटअप करके फिर उससे प्रॉफिट कमाया जाए। तो इस वजह से जो मेन रीजन माना जा रहा है वो ऑयल प्रोडक्शन को लेके ही माना जा रहा है। अच्छा, अब इस सारी पिक्चर में क्यूबा का क्या रोल है, क्योंकि क्यूबा क्या है, क्यूबा भी एक ऑयल डेफिसिट कंट्री है और उनको जो ऑयल सप्लाई करती थी अभी तक वो करती थी आपकी वेनेजुएला, और क्यूबा में भी काफी ड्रग्स और इन सब चीजों का सीन है। तो जो अमेरिका है वो ये भी कहता है कि अब क्यूबा को भी हमसे डील करनी पड़ेगी कि उनकी सारी डिसीजन मेकिंग हम करेंगे सो दैट जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग है और जो काउंटर टेररिज्म है उसमें जो अमेरिका है उसको स्टेबिलिटी कर पाए। तो दोस्तों ये सारी चीजें इसलिए होती रहती हैं क्योंकि अभी आप 7-8 साल से देख रहे होंगे कि जो रशिया है, चाइना है, इंडिया है, उसका जो ग्लोबल लेवल पे जो प्रेजेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है और अमेरिका को सब लोग हल्के में ले रहे थे। तो यूएस ने क्या किया या ट्रंप ने क्या किया कि मतलब ये एक दो ऐसे दाव पेच करते रहते हैं जिससे एक ग्लोबली मैसेज जाए कि अभी भी असली जो दादा है वो कौन है, अमेरिका। इसलिए इंटरनेशनल फोकस बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसे ही आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो करिए बेसिक विद खंताल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।